दूध का काम करता हूं। पहले मुझे जो मेरे ग्राहक हैं कभी 2.5 महीने बाद पैसे देते थे दूध के, कभी 3 महीने बाद पैसे देते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ सर, मुझे नहीं पता था कि वो हर महीने मुझे दूध के पैसे देने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई 2.5 महीने 3 महीने के बाद दूध के पैसे देते थे आप, अभी 1 महीने में क्यों देने लगे? तो उन्होंने कहा जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली फ्री कर दी, हमारा 5-6 हजार रुपया महीने का बिजली का बिल बचने लगा है। बिजली का बिल बचने लगा, उन्होंने दूध वाले का बिल उतारना शुरू कर दिया। कितना फर्क पड़ता है ये नेता लोग नहीं जानते। जिनके घर में हजारों यूनिट फ्री आते हैं ना, उनको नहीं पता इसकी कीमत। ये गरीब ही बता सकता है कि बिजली का बिल अगर 0 हो गया तो घर की हालत में कितना सुधार आएगा। और ये बिजली की गारंटी हमने पूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है, बिजली 24 घंटे आती भी है और आती भी बिल्कुल मुफ्त है। 600 यूनिट फ्री है जी, 2 महीने के 600 यूनिट फ्री हैं। कोई इसमें हमने वो नहीं रखा कि इसमें कोई नीला कार्ड या पीला कार्ड या ना, जिसका भी 600 यूनिट से कम होगा मीटर का रीडिंग, उसका बिल फ्री है, चाहे वो जो मर्जी काम करता। बड़े बड़े जो घर हैं, अच्छे जिम्मेदारों के घर हैं, उनके भी यहां उन्होंने अपना कंजप्शन कम कर दी बिजली की, 600 से कम मीटर रखा तो उनको भी बिल 0 आया। इसमें क्या है, जो मिलना चाहिए सहूलत वो सबको मिलनी चाहिए। तो बिजली की गारंटी पूरी करके आपके सामने खड़े हैं। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये बात करने आए हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते। हम जुमले नहीं बनाते भाई साहब, ये जुमलों वाली फैक्ट्री तो उनके पास है। कभी 15 लाख वाला जुमला बना लिया, कभी 2 करोड़ नौकरियां देंगे उसका जुमला बना लिया, काला धन लाएंगे उसका जुमला बना। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो कर सकते हैं वही कहो। हमारे सुप्रीमो, हमारे प्रधान ने कहा हुआ है हमको भी, 5 वादे करोगे 4 पूरे करोगे, लोग कहेंगे अभी पूरे नहीं हुए, इसलिए पहले ही 4 करो। 4 वादे करके 5 करोगे पूरे, तो आपको लोग कहेंगे यार ये गारंटियों के बिना भी काम कर रहे हैं, नियत सच्ची। हमने पंजाब में कुछ गारंटियां भी नहीं दी थी, वो भी पूरी कर दी। सबसे पहले हमने एमएलए की पेंशन बंद की। भाई साहब, जितनी बार एमएलए बनते थे उतनी बार 60,000, यानी कि 4 बार एमएलए हो 2,40,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। 4 बार एमएलए रहे हो, चाहे 1 दिन एमएलए रहे हो, बस चाहे 10 दिन रहे हो, महीना रहे हो। भाई साहब, कई तो ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था। 6-6, 7-7 बार एमएलए बन चुके थे। एमएलए बनते हैं तो तनख्वाह मिलेगी 80,000, एमएलए नहीं बनते हैं तो पेंशन मिलेगी 3.5 लाख। तो हमने क्या किया, विधानसभा में पहले ही दिन एक्ट लेके आए कि आप तो हाथ जोड़ के लोगों को ये कहते हो हमें सेवा का मौका दीजिए, सेवा की पेंशन नहीं होती। एक पेंशन मिलेगी, सिर्फ एक, चाहे 10 बार रहे हो चाहे 15 बार रहे हो। हमें कोई इसके, हमने सबसे पहले उनकी पेंशन काटी, उससे लाखों रुपया बचा जो हम बेरोजगारों को तनख्वाह देने में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने एक गारंटी और पूरी की। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे। हमने मंत्री पकड़ने शुरू किए भाई साहब। क्या निकला उनके घर से, आप हैरान हो जाओगे। ये हमारे देश को अंग्रेजों ने तो 200 साल ही लूटा था। अंग्रेज भी आजकल शर्मिंदा होंगे कि हमने 200 साल में इतना काम नहीं किया जितना ये 2 साल में लूट लेते हैं। मंत्री पकड़े, घर पे तलाशी ली गई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये शैंडलियर वेंडर,
इतना करोड़ों का उनका घर और बाथरूम इतने आलीशान। चलो ठीक है, वो तो रिश्वत का पैसा था, बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन एक चीज ऐसी मिली जो सिर्फ हमारी नहीं, हमारे शहीदों की आत्मा को भी झंझोड़ देती होगी। शहीद आजम भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाएं जिन्होंने 23-23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे, उनकी आत्मा भी ना तड़पती होगी ये देखकर कि उस मंत्री के घर से नोट गिनने वाली 2 मशीनें मिली थी। भाई साहब, आप बता दीजिए, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है तो मशीन क्या करनी है? जो थोड़े बहुत थे वो नोटबंदी करवा के ये ले गए, मोदी जी ले गए जो जितने थे। तो ये नोट गिनने वाली मशीन का मतलब है इतने पैसे आते थे लूट के हर रोज कि उसके घर वालों ने भी बोल दिया हमसे गिने नहीं जाते, मशीन ले आओ। ये हालत कर दी है यार। और इतना बड़ा आलीशान बंगला कहां रहता है आजकल? 6x6 के कमरे में जेल में है भाई साहब। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। शिक्षा की गारंटी, शिक्षा की गारंटी इसमें है। तो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जो यूएसपी बोलते हैं, सबसे बड़ी पहचान है दिल्ली में कि सरकारी स्कूलों का ऐसा काम किया, आलीशान स्कूल बना दिए, शानदार स्कूल बना दिए, रिजल्ट अच्छे आने लगे, टीचरों को विदेशों में जाके पढ़ाया, उनके वहां पे ट्रेनिंग करवाई, और क्या हुआ, कई देशों के प्रधान, राजदूत, बड़े बड़े दुनिया भर के यूएनओ के ऑफिसर्स वो दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहते थे कि दिल्ली के स्कूल देखना चाहते हैं हम। बिल्कुल वही हमने